ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करते हैं गणवेश वितरण की ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री की। सत्र 22-23 स्वसहायता समूहों के माध्यम से विद्यालयों को गणवेश प्रदान की गई है। गणवेश प्राप्ति की एंट्री एम शिक्षा मित्र ऐप पर शाला प्रभारी कैसे करेंगे, आज की वीडियो में हम आपको यही प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ये सुनिश्चित कर लें कि एम शिक्षा मित्र का अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल में है या नहीं है। अगर एम शिक्षा मित्र का अपडेटेड वर्जन आपके मोबाइल में नहीं है तो उसको एक बार अपडेट कर लीजिए, और अगर एम शिक्षा मित्र ही नहीं है तो उसको प्ले स्टोर पर जाकर एक बार डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरह से आपको प्ले स्टोर पर दिखेगा और आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। अगर पहले से मोबाइल में एम शिक्षा मित्र नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन आएगा और आपको यहाँ पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। एम शिक्षा मित्र के अंदर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर ही हमें अपना सारा ऑनलाइन वर्क करना है। चलिए चलते हैं मोबाइल ऐप पर और देखते हैं एक एक स्टेप किस तरह से गणवेश रिसीविंग की एंट्री मोबाइल पर करेंगे। कुछ इस तरह से एम शिक्षा मित्र का आइकॉन आपको अपने मोबाइल में दिखेगा, उसको एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी और आप नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ नीचे एक एरो बटन दिया है, इसको आप क्लिक करके अगली स्क्रीन पर पहुँच जाइए। इसके बाद ऊपर तरफ राइट साइड में एक छोटा सा गोल राउंड आइकॉन आपको दिख रहा होगा, ये एक लॉगिन आइकॉन है। अगर आप पहले से लॉगिन नहीं हैं तो आप इस बटन को दबाकर लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप में सिर्फ शाला प्रभारी अपनी शाला की गणवेश की प्राप्ति दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद आप नीचे तरफ दूसरे नंबर पर देख पा रहे होंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम एक बार क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला डेटा डाउनलोड करने के लिए जो कि मास्टर डेटा होता है, और दूसरा गणवेश प्राप्ति दर्ज करने के लिए। पहली बार आप मास्टर डेटा ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड होने का एक मैसेज भी आपके सामने आ जाएगा और उसमें लिखा हुआ है सक्सेसफुली। अब अगली स्क्रीन पर हमें करना है गणवेश की प्राप्ति। गणवेश प्राप्ति दर्ज करने वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे उस सत्र को सिलेक्ट करना है जिस सत्र की आप गणवेश प्राप्ति दर्ज कर रहे हैं। इस तरह से आपको ईयर दिखाई देंगे। हम आज बात कर रहे हैं 22-23 की गणवेश की प्राप्ति की, तो हम अभी 22-23 सन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद नीचे सुरक्षित करने वाले बटन को एक बार क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर पूरा विवरण आ गया। ये किस वर्ष की है, किस शाला की है, ऑर्डर का आईडी क्या है, ऑर्डर दिनांक कितना है, कितने बालक और कितने बालिकाओं के लिए गणवेश का ऑर्डर किया गया है और किस समूह को ऑर्डर हुआ है, ये विवरण आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये विवरण आप उससे भी मिला सकते हैं जिस समूह के द्वारा आपको गणवेश दी गई है। यहाँ से आप उसका नाम भी देख सकते हैं और ऑर्डर की संख्या भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पर, या आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वाली स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आकर आपको गणवेश की प्राप्ति दर्ज करना है। सबसे ऊपर ऑर्डर आईडी लिखा है, इसके बाद स्कूल का नाम लिखा है। एक बार आप अपने स्कूल का नाम देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जितने बच्चों की गणवेश आपने ऑर्डर की है यहाँ उसकी संख्या लिखिए। आगे चलने से पहले एक बार हम कुछ नोट आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। लिखा हुआ है पूर्ण गणवेश प्राप्त होने पर ही एंट्री करें, यानी जो भी रिसीविंग आपको करना है वो 1 टाइम करना है। एक्सेप्ट किस गणवेश को करना है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जो कि एक बच्चे को 2 गणवेश प्राप्त होती है, अतः गणवेश की संख्या हमें यहाँ नहीं भरना है। यहाँ पर हमें छात्रों की संख्या दर्ज करना है। एक्सेप्टेड किन गणवेश को करना है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। लिखा हुआ है छात्रों की संख्या दर्ज करें, यानी जितने बच्चों को आप गणवेश दे रहे हैं उनकी संख्या आपको लिखना है, जिन्हें बिना किसी दोष एवं निर्धारित गुणवत्ता के साथ गणवेश की प्राप्ति हुई है। सीधा सा तात्पर्य यह है कि गणवेश जिन बच्चों को प्रदाय की जा रही है वो उनके लिए उपयोगी हो और गुणवत्ता युक्त हो। रिजेक्ट किसे करना है, इसमें भी छात्रों की संख्या लिखना है और वो गणवेश जिसे आपने स्वसहायता समूह को वापस कर दी है। चलिए निर्देश तो हमने पढ़ लिए, अब हम ऊपर से आपको बताते हैं कि कैसे एंट्री करना है। चलिए शुरू करते हैं एंट्री। अब यहाँ पर आपको 94 गणवेश का ऑर्डर मिला है, तो आपको स्वसहायता समूह द्वारा 94 बच्चों के लिए गणवेश दी जाएगी। यहाँ पर आप कक्षावार बालक और बालिका की संख्या के हिसाब से एक चार्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री करना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 1 की गणवेश की हमें एंट्री करना है।
अब यहाँ पर आपको भरना है शाला द्वारा गणवेश प्राप्ति का दिनांक। यहाँ पर आपको वो दिनांक भरना है जिस दिन आपको गणवेश प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आपको भरना है गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या। ये है एक्सेप्टेड, यानी जो गणवेश सही और गुणवत्ता युक्त थी, जिससे आपने स्वीकार कर लिया शाला में बच्चों को देने के लिए। यहाँ पर बालक की संख्या ऊपर भरना है। इसके बाद नीचे आपको भरना है बालिकाओं की संख्या। इसके साथ अब नीचे आपको भरना है कि कितने बच्चों की आपने गणवेश रिजेक्ट कर दी। अगर गणवेश रिजेक्ट की कोई संख्या है तो आपको उसको लिख देना है। अगर गणवेश रिजेक्ट नहीं हुई, सारी गणवेश अच्छी क्वालिटी की है, तो आप इसको 0 कर दीजिए। इसके बाद वही नीचे ऑप्शन बालिकाओं के लिए, और इसकी एंट्री भी आप नीचे कर दीजिए। जब ये सब हो जाए तो आपको लास्ट में जाके इसको सुरक्षित कर देना है। जब आप इसको सुरक्षित कर देंगे तो कक्षा 1 की एंट्री यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इसी तरह से आपको कक्षा 2, इसके बाद कक्षा 3, इसके बाद कक्षा 4, सारी कक्षाओं की इसी क्रम से आपको एंट्री कर देना है, और इसके बाद आपको डेटा सुरक्षित कर देना है। इतना करते ही गणवेश की एंट्री की प्राप्ति एम शिक्षा मित्र के माध्यम से पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।